Now addition of HX to alkene and alkadiene. So when I say alkene, as the name suggests, alkene है, तो alkene plus ine alkene हो गया. So when I say alkene, and if I would have taken, let it be like this one, suppose जैसे मैंने ये वाला ले लिया, alkene ले लिया, यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक. So in this case जब हमने ये वाला ले लिया यहाँ से, so from this one we can see here, यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट होगा that would be, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब इसका दो तरह से हम इसको प्रोडक्ट को बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से. नंबर 1, एक तरीका तो हमारे पास ये है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, यानी यहाँ से मैंने एक बार कार्बोकेटाइन मैंने इस साइड बना लिया यहाँ पर, और दूसरी बार कार्बोकेटाइन मैंने यहाँ पर बना लिया, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ठीक. तो यदि मैंने इसमें यहाँ पर बनाया है तो देखो क्या होगा उससे, डबल बॉन्ड. दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग. देखो हमारे पास जब भी कोई चीज है ना, तो हमें उसको सीधा याद नहीं कर लेना है, प्रोसेस को समझना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. एंड वंस यू नो द प्रोसेस, थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू. फिर उसके बाद आप चीजों को खुद से सोचकर समझकर आप फिर प्रेडिक्ट खुद से भी कर सकते हो. तो हमारे पास ये वाला बन गया ऐसे. दूसरे केस की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है और ये वाला प्लस आ गया यहाँ पर, यही दो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेंगे. एंड सो अकॉर्डिंगली जो इससे प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ऐसा वाला, और ये X यहाँ पे जुड़ गया. और जब मैं इस वाले का यूज करूं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा that would be like this one, ठीक. So from these two what we can say, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला कैसा है, this is conjugated product है, conjugated है, therefore this is more stable, therefore major. In this case conjugation lost है यहाँ पर, no conjugation in this, no conjugation in this case, therefore less stable और minor, ये वाला minor है. And therefore we can say जब भी हमारे पास इस तरह से alkene हो, यानी जो conjugated alkene है, तो उस केस में प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इज द ड्राइविंग फोर्स, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स है इसका. सो वी कैन से दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स. ये वाला बन गया. एंड सो वी कैन प्रेडिक्ट इन दिस पर्टिकुलर वे. इस तरीके से हम लोग HX का alkene में ऐड करके दिखा सकते हैं. अदर वे राउंड, अदर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कुड बी, एक और दी एक्सप्रेशन थोड़ा सा हायर लेवल के एक्सप्रेशन की बात करें, सो वी कुड एक्सप्लेन इट इन अनदर वे. तो बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों आप इसको. When you take this कार्बोकेटाइन, जब आप इस वाले कार्बोकेटाइन को लेते हैं तो ये एक बार में तो ये दिखाई देता है कि ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है. लेकिन रिमेम्बर ये डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर. देयरफॉर यदि मैं इसका p ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं तो हमें क्या दिखाई देगा, ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे है, तो इसका p ऑर्बिटल डायग्राम हमने पहले ऐसे बना लिया, ये वाला ऐसे था. जो कॉन्जुगेशन में था वो हमने ऐसे लिख रखा है. तो दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो कॉन्जुगेशन में था वो वाला टूटेगा या जो नॉन कॉन्जुगेटेड था वो वाला टूटेगा. जो नॉन कॉन्जुगेटेड था वो वाला इसने डोनेट कर दिया था इसको, ठीक. एंड सो वी कैन से ये वाला क्या है हमारे पास, ये कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड, ये वाला कॉन्जुगेटेड है. नाउ दिस पाई बॉन्ड, ये जो हमारे पास यहाँ पर जो हमने लिखा है पाई बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसमें H प्लस को इसने डोनेट किया था यहाँ से, सो दैट ये हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो यहाँ पर बनेगा. एंड दैट पॉजिटिव चार्ज वुड बी नॉन कॉन्जुगेटेड,
ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड, सो इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय दैट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। सिमिलरली इन दिस केस, यहाँ पर भी देखें, यहाँ से इस केस में हम देखें, इसमें यहाँ पर ये वाला तो है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी यहाँ पर कि इससे जो बनने वाला कैटाइन होगा वो ध्यान से देखना क्या बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड हमने लिया, मान लो हमने इसको ऐसे डोनेट करा दिया इस साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये कैसा बन गया हमारा, एक तो ये 1 डिग्री बन गया कार्बोकैटाइन, और दूसरा ये हमारा क्यूमिलीन है, तो क्यूमिलीन आर हाईली अनस्टेबल, ये हमारा हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल कैटाइन, एंड देयरफॉर कौन सा ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम ये कहते हैं यहाँ पर कि जो कॉन्जुगेटेड वाला है वो वाला फिर भी रिलेटिवली इससे क्या है, वो बेहतर है, एंड देयरफॉर मेजर प्रोडक्ट में यहीं से दिखाई देता है, ठीक। सो वी हैव गॉट दिस वन सर। So here we can say that in case of alkyne, conjugated products are preferred over non-conjugated product, or we can also say like that product stability is the driving force. Now the next one is in case of alkadienes. Alkadienes में जो हम लोग